प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम कर चुके हैं। अभी हम इसका चौथा भाग, फोर्थ पार्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करने जा रहे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करने जा रहे हैं, ठीक है। अब इस टेंस के अंदर प्रेजेंट तो परफेक्ट और कंटिन्यूअस, परफेक्ट और कंटिन्यूअस यानी दोनों बातें हैं, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। ये लगातार जारी चल रहा है, ठीक है, यानी कुछ समय से चल रहा है। प्रेजेंट है तो रहेगा, यानी कुछ समय से चल रहा है, या 2 घंटे से चल रहा है, या 2 बजे से चल रहा है, या फिर कुछ मान लीजिए मंडे से पढ़ रहा हूं, तो मतलब इसमें एक निश्चित या अनिश्चित समय का बोध भी होता है। जैसे वाक्य के लास्ट में इसकी पहचान रहेगी, यानी वाक्य के अंत में रहा है, से रहा है, से रही है, से रहे हैं, से रहा हूं और से रही हूं। ये वाक्य के अंत में रहेंगे, शुरुआत में नहीं, नॉट स्टार्ट, लास्ट में। तो इसका जो फॉर्मूला है या ट्रांसलेशन मेथड, इसका जो प्रयोग करने का तरीका इसका, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, हैज, हैव, फिर बी, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर और टाइम। टाइम समय का बारे में जो बताने का तरीका है, जैसे 2 घंटे से या 2 दिन से या सोमवार से या 1 बजे से, हम इसके बारे में इसके बाद प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट का पार्ट था तो हैज और हैव हमने पहले दिन कर लिया था इसके बारे में कि हैज का प्रयोग सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए और हैव का प्रयोग प्लूरल सब्जेक्ट के लिए होता है, ठीक है। तो ये तो था इसका सिंपल पार्ट, सिंपल सेंटेंस का मेथड था ये, ठीक है। अब ये बात करेंगे नेगेटिव के लिए। तो नेगेटिव के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब 1 आईएनजी, ऑब्जेक्ट, सिंस और फॉर में से एक को टाइम का बारे में, टाइम में सूचित वर्ड है वो बताएं, ठीक है। ये था नेगेटिव। हैज नॉट बीन, नॉट इसको ऐसे नहीं प्रयोग करना है हमें कि हैज बीन नोट, ये गलत हो जाएगा। हमें मेन वर्ब हैज, हैव है, इसी के साथ नोट लगा के भी लगाना है, ठीक है। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव के अंदर इंटरोगेट तो हो रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले यानी शुरुआत में, जो हेल्पिंग वर्ब आपकी हैज और हैव है, इसको शुरुआत में, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब को नॉमिनेट करने वाले वर्ड है, नोट्स करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब हैज, हैव का प्रयोग हो रहा है, ठीक है। इसके बाद लगाएंगे आप बीन, और बीन के बाद वर्ब 1 के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट और सिंस और फॉर में से एक, और लास्ट में है क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। इसके बाद इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों सीख रूप से, दोनों इकट्ठे कहां पे होते हैं, इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों। अब दोनों का प्रयोग हम किस तरह से करेंगे? तो इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब तो पहले से लेंगे ही लेंगे,
क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले से अगर नहीं आएगा तो आप इंटरोगेटिव में कैसे कहेंगे उसको? इज इंपॉर्टेंट पार्ट ग्रेटर देन सब्जेक्ट, इसके बाद नोट, हैज हैव सब्जेक्ट नोट, इसके बाद बीन, बाकी सेंटेंस जो का तो इसके साथ चलता रहेगा इस तरह से कि जिसमें वर्ब आ जाएगा यहाँ, चलो मैं लिख देता हूँ, इसमें वर्ब आ जाएगा, वर्ब बन के साथ आईएनजी का पैटर्न रहेगा जो मतलब, फिर ऑब्जेक्ट का रहेगा, फिर सेंस और फॉर का रहेगा, और लेटर देन जो आपका टाइम के बारे में सूचित करने वाले शब्द हैं वो रहेंगे। ठीक है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। ठीक है, अब देखिएगा इसका एग्जांपल सेंटेंस, इसके आपके एग्जांपल किस तरह से हम करेंगे। मैं सोमवार से अंग्रेजी पढ़ रहा हूं। सोमवार से अंग्रेजी पढ़ रहा हूं, पढ़ रहा हूं क्रिया चल रही है, जो क्रिया थी अभी तक चल रही है। कब से चल रही है? सोमवार से चल रही है, तथा सोमवार से चल रही है, डेफिनेट टाइम हो गया। ठीक है, डेफिनेट टाइम हो गया। अब इसको ट्रांसलेशन आई, अब है जो है में से आई के साथ हम हैव लेते हैं। आई हैव बीन रीडिंग, क्या पढ़ रहे हैं? रीडिंग इंग्लिश। आई हैव बीन रीडिंग इंग्लिश। कब से? सोमवार से, सिंस मंडे। I have been reading English since Monday। ये था सिंपल पार्ट इसका, जिसको हम एसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला सेम सेट करेंगे, इसमें फिट हो गया। I have been reading English since Monday। मैं सोमवार से अंग्रेजी नहीं पढ़ रहा हूँ, अर्थात नेगेटिव पार्ट हो गया। तो अब नेगेटिव के अंदर क्या था? इसमें सिंपल नेगेटिव में, इसमें क्या था? नेगेटिव में नहीं पढ़ रहा हूं अर्थात हेल्पिंग वर्ब के साथ में आई हैव नॉट बीन, आई हैव नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मंडे। आई हैव नॉट बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मंडे। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव करना तो दो प्रकार से इंटरोगेटिव होते हैं, एक तो डब्ल्यूएच फैमिली से बनता है और एक से बनता है। तो हम इसको हैव आगे ले जाएंगे। हैव आई बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस क्वेश्चन मार्क कि मैं सोमवार से इंग्लिश पढ़ रहा हूँ। ठीक है, कि आपको मेरी प्रोसेस देखकर पता चलता है। कोई पूछने वाले से बोल सकता है कि आपको कैसे लगता है कि क्या मैं सोमवार से इंग्लिश पढ़ रहा हूँ, तो इसमें पूछने वाले को जवाब दिया जा रहा है। इंटरोगेटिव और नेगेटिव। इंटरोगेट भी कर रहा है और नकारात्मक भी चल रहा है साथ में। तो हैव I not, have I not reading English since Monday। ठीक है, अब ये आपका पार्ट डेफिनेट टाइम का हो गया। डेफिनेट पार्ट्स ऑफ टाइम, सिंस, इंडेफिनेट, शॉर्ट, फॉर। ठीक है, इसमें दूसरा सेंटेंस देखिएगा जो आपके लिए इंडेफिनेट का काम करेगा। इसमें अनिश्चित की बात हम कर सकते हैं। राधिका
कुछ समय से टीवी देख रही है। राधिका कुछ समय से टीवी देख रही है, फ्रॉम सम टाइम, फ्रॉम कुछ समय से, ठीक है, ठीक है। तो राधिका कुछ समय से, राधिका हैज बीन looking TV for some time, for some time, ठीक है। राधिका कुछ समय से टीवी देख रही है, ठीक है। दूसरा, राधिका कुछ समय से टीवी नहीं देख रही है। राधिका has not been looking TV for some time, ठीक है, for some time। राधिका इंटरोगेटिव है ना, तो हैज पहले, हैज राधिका बीन लुकिंग टीवी for some time, ठीक है। नेक्स्ट, हैज और नॉट दोनों इकट्ठे प्रयोग हो गए हैं। हैज राधिका नॉट बीन लुकिंग टीवी for some time, ठीक है। अब ये था आपका इंडेफिनिट पास्ट ऑफ टाइम, इंडेफिनिट का था कि कुछ समय से टीवी देख रही है, ठीक है। अगला टेंस, ये आपका प्रेजेंट का पार्ट कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट के 4 पार्ट थे, 4 के 4 आपके क्लियर हो गए। अभी हम बात कर रहे हैं अगला पार्ट, पास्ट एंट्री। पास्ट के अंदर जा रहे हैं, पास्ट पेरियड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस सामान्य भूतकाल, इट मीन्स जो थोड़ा पहले, जैसे वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में ता था, ते थे, ती थी, या आ ए ई का प्रयोग, आ ए ई का प्रयोग वाक्य के लास्ट में, ठीक है। ये ता था, ते थे, ती थी, ये भूत का प्रयोग होते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि बचपन में वह सुबह सुबह घूमने जाता था, ठीक है। कुछ एक आदत की बात है कि बचपन की है, जैसे बचपन में वो सुबह सुबह घूमने जाता था। मैं अक्सर कॉलेज में क्रिकेट खेलता था, ठीक है। वह अक्सर कॉलेज में फंक्शंस में भाग लेता था, ठीक है। तो इसमें वाक्य के अंत में सब्जेक्ट जिसका ट्रांसलेशन मेथड है, तरीका है, और फॉर्मूला जिसको हम कह सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट, सभी के लिए, नॉट इन द सिस्टम ऑफ फर्स्ट और सिंगुलर पर्सन।
नो, फर्स्ट और सिंगुलर सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता इसमें, सभी के साथ ये है। ठीक है, ये था सिंपल पार्ट। ठीक है, नेगेटिव में सब्जेक्ट के साथ डिड नॉट, हेल्पिंग वर्ब, वही प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट में यहाँ डू नॉट डज नॉट था, लेकिन इसमें यहाँ डिड नॉट है। डिड नॉट के बाद वर्ब वन, क्योंकि डिड खुद सेकंड फॉर्म है, डू डिड डन। ठीक है, डू डिड डन। ठीक है, अब डिड सेकंड है लगातार तो चल रही है, तो सेकंड फॉर्म के तो बाद फर्स्ट आएगी और ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट पहले आएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क क्लास में आ जाएगा। ठीक है, इंटरोगेटिव और नेगेटिव डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वो वन प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ये आपका चारों सेंटेंस के फॉर्मूले हैं। अब देखो हम सेंटेंस लिख रहे हैं, मैंने पाठ लिखा। तो देखिएगा वाक्य के लास्ट शब्द लिखा में आ की मात्रा है, आ, मैंने पाठ लिखा, मैंने पाठ लिखा, नोटेड, अब नहीं पहले लिखा। ठीक है, आई रोट ए लेसन। ठीक है, आई रोट ए लेसन, सेम कोडिंग फॉर्मूला। आई रोट ए लेसन, सब्जेक्ट आई रोट एंड ऑब्जेक्ट आर्टिकल्स को डेफिनेट कर रहा है कि एक लेसन लिखा। नेगेटिव, मैंने पाठ नहीं लिखा, आई डिड नॉट राइट ए लेसन। मैंने पाठ नहीं लिखा, सेकंड तो फर्स्ट आ गया। ठीक है, डिड नॉट प्लस वर्ब वन, तो डिड नॉट के साथ वर्ब वन आ गया। आई डिड नॉट राइट ए लेसन, क्या मैंने पाठ लिखा, क्वेश्चन हो गया, तो क्वेश्चन के अंदर डिड सबसे पहले आ जाएगा। डिड आई राइट ए लेसन, क्या मैंने पाठ पढ़ा। ठीक है, अब दूसरा इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों इकट्ठे आएंगे, तो डिड आई नॉट राइट ए लेसन। ठीक है, बाकी सभी सेंटेंस इसके इसी पैटर्न के आधार पर होंगे। ठीक है, ऐसे अकॉर्डिंग चलता रहेगा। प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, अगला इसका पार्ट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये टेंस आपके इस तरह से चलते रहेंगे। ठीक, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। ठीक है, वाक्य के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द होंगे। इन शब्दों के साथ आपको प्रेजेंट के अंदर इज एम आर याद होगा, इज एम आर है, वाज था। ठीक है, ठीक है, तो जो फॉर्मूला इसका है सब्जेक्ट, थोड़ा सा इधर लिख देते हैं ताकि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज या वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट
फुल स्टॉप। ठीक है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये था सिंपल पार्ट, सिंपल सेंटेंस। नेगेटिव के अंदर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, वाज या वर प्लस नोट प्लस वर्ब वन के साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये था नेगेटिव। इंटरोगेटिव में, अभी इंटरोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, यानी वाज और वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, नेक्स्ट इंटरोगेटिव और नेगेटिव। हेल्पिंग वर्ब वाज या वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब वन के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपके चार फार्मूले जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के। सेंटेंस देखिएगा, बच्चे पार्क में खेल रहे थे। बच्चे पार्क में खेल रहे थे। ठीक है, तो अभी वाज और वर की बात देखिएगा, वाज और वर सिंगुलर के लिए और प्लूरल के लिए। लेकिन ध्यान रखें आई के साथ वाज ही लगाना है। ठीक है, बच्चे पार्क में खेल रहे थे तो चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल, चाइल्ड सिंगुलर, चिल्ड्रन प्लूरल, प्लूरल के ऊपर आएगा। चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क। चिल्ड्रन वर प्लेइंग इन द पार्क। ठीक है, इन द पार्क, पार्क में बच्चे खेल रहे थे। दूसरा, बच्चे पार्क में नहीं खेल रहे थे। चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग इन द पार्क। ठीक है, चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग इन द पार्क। क्या बच्चे पार्क में खेल रहे थे? वर चिल्ड्रन प्लेइंग इन द पार्क। अब क्या बच्चे पार्क में नहीं खेल रहे थे? वर चिल्ड्रन but children are playing rest of our sentence follow the same rule। ठीक है, इसी रूल का प्रयोग करेंगे। जिस तरह से सिंगुलर होगा तो वाज लग जाएगा और प्लूरल होगा तो वर लग जाएगा। ठीक है, ये आपके चार के चार पार्ट थे इसके क्लियर। ठीक है, अभी देखिएगा नेक्स्ट, अभी नेक्स्ट सेंटेंस। ठीक, करेक्ट। इसका एक सिंगुलर का और सेंटेंस देख लीजिएगा। सिंगुलर का एक सेंटेंस और देख लेते हैं। राहुल खाना खा रहा था। राहुल खाना खा रहा था तो राहुल सिंगुलर, राहुल वाज eating
राहुल वाज ईटिंग फूड, ठीक है। राहुल खाना नहीं खा रहा था, राहुल वाज नॉट ईटिंग फूड। तो क्या राहुल खाना खा रहा था, तो वाज राहुल ईटिंग फूड। क्या राहुल खाना नहीं खा रहा था, वाज राहुल नॉट ईटिंग, ठीक है। ये सीधी वर्ड आपका। नेक्स्ट, फास्ट परफेक्ट टेंस के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, ठीक है। पास्ट परफेक्ट है तो कार्य कंप्लीट हो ही जाएगा, ठीक है। तो इसमें सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हैड प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब, हैड, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये था सिंपल, यानी आपका जो सिंपल पार्ट जिसे कहते हैं, नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है। इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव में हैड पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब, हैड सब्जेक्ट, वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव और नेगेटिव, हेल्पिंग वर्ब, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये आपका फॉर्मूला सेट हो गया, ठीक है। अभी इसमें सभी के साथ हैड ये अकेला है, प्लूरल सिंगुलर का कोई इसमें सिस्टम नहीं है। वो सिंगुलर है वो फर्स्ट के साथ चलेगा, वो सेकंड सिंगुलर के साथ चलेगा और वो ही प्लूरल के साथ चलेगा। इसीलिए इसका सेंटेंस कर लेते हैं जिसमें से वह पाठ लिख चुका था, वह पाठ लिख चुका था, ठीक है। He had written a lesson. He had written a lesson. कि वह पाठ लिख चुका था, वह पाठ नहीं लिख चुका था। He had not written a lesson, ठीक है। क्या वह पाठ लिख चुका था, had he written a lesson, क्या वह पाठ नहीं लिख चुका था, had he not written a lesson, ठीक है। ये आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस मैटर
ठीक है, सेंटेंस किस तरह से बनेगा। ठीक है, वह पाठ लिख चुका था, वह पाठ नहीं लिख चुका था, क्या वह पाठ लिख चुका था, क्या वह पाठ नहीं लिख चुका था। ठीक है, ये सेंटेंस इस तरह से मैं कविता पढ़ चुका था। ठीक, आई हैड read a poem, I had read a poem। जाहिर सी बात है, I had not read a poem। मैं पोएम नहीं पढ़ चुका था। अब क्या मैं पोएम पढ़ चुका था, had I read a poem। ठीक है, क्या मैं पोएम नहीं पढ़ चुका था, had I not ठीक है, आपका सारा मैटर इसी तरह चलेगा। ठीक है, आज इतना ही करेंगे।